ओम नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो बनाया जाता है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली वैदिक जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो हमारा छोटा सा प्रण है कि कुछ एक ऐसे गुप्त ज्ञान हैं, वेदों की बातें हैं जो हमारे आसपास के सारे वातावरण में धीरे धीरे करके उसका प्रचार हो ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि कलिकाल है, इंटरनेट हो या कोई भी चीज़ हो, हर जगह गलत चीज़ों का बड़ा प्रचार हो रहा है। तो छोटी सी हमारी कोशिश है कि एक छोटा सा पौधा हम भी उस ज्ञान का लगाएं कि जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी लाभ हो और जो पहले से ही हमारे अध्यात्म के साथ जुड़े हुए भक्त हैं उनको और लाभ प्राप्त हो। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, कि यदि आपने माँ काली की मूर्ति घर में रखी हुई है तो क्या होगा। और बहुत सारे भागवत चर्चाओं में जाया जाता है, भागवत कथाओं में जाया जाता है। इंटरनेट यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बाबा या कथाकार हैं, मैं संतों का नाम बीच में नहीं लूँगा क्योंकि मैं संत उन लोगों को मानता हूँ जो हिमालय में नंगे बदन बर्फ़ की सिल्लियों पे बैठ के तप कर रहे हैं, जो नंगे पांव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं बिना रुके ज्ञान के प्रचार के लिए। मैं संत उनको मानता हूँ जो दूसरों के लिए कष्ट लेते हैं। और असली वैष्णव जो कहते हैं ना कि हम शिवित हैं या वैष्णव हैं, तो वैष्णव जन उनको कहिए जो जन जाने पीर पराई, जो दूसरों की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, वो असली संत कहलाने के अधिकारी हैं। अब नहीं कहना चाहता हूँ बार बार, पर फिर भी जुबान पे आ जाता है कि मैं क्षमा चाहूँगा। मैं किसी की भी निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि संत भी बड़े बड़े जन यही कहते हैं कि आप अपनी साधनाओं में व्यस्त रहिए, किसी दूसरे के लिए अपना समय व्यर्थ खराब मत करिए। पर एक कटु सत्य है, अब करेला कड़वा है तो उसके बारे में बात ये कर रहा हूँ कि 2-2 लाख के सूट पहन करके, क्रीम पाउडर लगा करके बड़े बड़े मंच पे बैठ जाओ और अपने आप को संत की उपाधि दो। एयर कंडीशन नहीं चलेगा तो आपकी कथाएं नहीं चलेंगी, व्यवस्था नहीं है तो आप कथा करने नहीं आएंगे। तो उनको मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। मेरे मन में संत की उपाधि मैंने आपको पहले बता दी कि जो नंगे बदन जो बर्फ़ की सीलियों में, ग्लेशियरों में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, मेरे लिए वो संत हैं। दूसरों की पीड़ा को हरते हैं, मेरे लिए वो संत हैं। मानवता के लिए अपने शरीर को कष्ट देते हुए, अपनी बुद्धि को कष्ट देते हुए जो कार्य करें, मेरे लिए वो लोग संत हैं। मेरे लिए वो लोग संत नहीं जो एयर कंडीशन में। मैं आगे बात नहीं करूँगा, उद्देश्य कुछ और है आज वीडियो बनाने का। तो बहुत सारे कथाकार जो हैं हाथ पांव धो करके, नहा धो करके पीछे पड़ गए हैं कि माँ काली की मूर्ति अगर आपने घर में स्थापित कर रखी है तो आपके घर में कलह होगा, विनाश होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। कुछ नहीं होगा। अगर किसी की भी माता हैं, मैं चलो इस बारे में नहीं कहना चाहता था पर कहना ज़रूरी है, अगर वो कुरूप दिखाई देती हैं या क्रोध में आ जाती हैं तो क्या आप उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे महात्मा अपने आप को कहने वाले ये कह रहे हैं कि माँ ने हाथ में खप्पर ले रखा है, माँ की मूर्तियाँ ऐसी होती है, हाथ में तलवार ले रखी है उन्होंने, तो वो बड़ा ही एक भयानक रूप है, रौद्र रूप है। आप उनका दर्शन करेंगे तो आपके घर में कलह मचा रहेगा, लड़ाई होती रहेगी, युद्ध होती रहेगी। उन जो अभी शब्द मेरे मुंह में आ रहा था, मैं नहीं कहूँगा, कि उन लोगों को मैं ये विनम्र निवेदन कहना चाहता हूँ कि माँ की एक मुद्रा अभय मुद्रा भी है, जो माँ के 4 हाथ हैं, उसको ध्यान से देखना। एक में खड़ग भी है, माँ के खप्पर भी है, एक में मुंड भी है और एक में अभय मुद्रा भी है। अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब होता है कि भय को दूर करके अभय दान देना, कि किसी से भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भय मानने की ज़रूरत नहीं है, कि आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं हूँ कोई भी राक्षस जो है वो आप मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को कष्ट नहीं पहुँचा सकता। लेकिन बड़े बड़े महान विद्वान लोग हैं आजकल, वो पहले कह देते हैं कि माँ को घर से बाहर रखो भैया, माँ की मूर्ति घर में मत लगाओ, माँ काली की। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जो मार्कंडेय पुराण में से
दुर्गा सप्तशती का जो प्राकट्य हुआ, क्या वो वेद में वो जो मंत्र सम्मिलित होकर बना हुआ है, क्या वो अपने आप में गलत है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जिसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली तीनों ही सम्मिलित हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तीनों ही शक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं हमारे गृहस्थियों के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी, संतों के लिए भी, जो धर्म का मार्ग पे चलने वाले उनके लिए भी। क्योंकि सरस्वती माँ बुद्धि देंगी, जिससे आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा सोचेंगे, काम की प्लानिंग करेंगे। माँ लक्ष्मी साधन बनाएंगी, कहीं दूर जाना है, 20 किलोमीटर गाड़ी होगी तो बैठ के आराम से जा पाएंगे। पहले सोचा जाना है, फिर माँ लक्ष्मी की कृपा से आप जा पा रहे हैं, गाड़ी आ गई आपके पास। लेकिन अब शरीर ही जो है वो रोगी है, क्या आप जा पाएंगे? गाड़ी भी खड़ी है, प्लान भी बना लिया। कई बार लोगों से होता है ना, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं कि भैया तबीयत ही ठीक नहीं है, प्लान तो बहुत बड़े बड़े बनाए थे। तो उन बड़े बड़े महान जो अपने आप को विद्वान कहने वाले हैं, उनको यही मैं छोटा सा बालक जैसा, एक जिसने अभी जीवन देखना शुरू किया है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि माँ काली की शक्ति भी उतनी ही ज़रूरी है। क्लींग बीज मंत्र के अंदर जो माँ काली की जो शक्ति है, आपके शरीर को वो ऊर्जा प्रदान करती है कि आप बड़े बड़े जो लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, उनको जीता जाता है। जिस देश की सुरक्षा फौज स्ट्रांग हो, उस देश की तरफ कोई भी गलत निगाह से नहीं देखता। नहीं तो बार बार सब कोई वो भी अटैक कर देगा, वो भी अटैक कर देगा। और अर्थव्यवस्था तभी स्ट्रांग होती है जब दूसरे देश से आए हुए लोग आपके देश में लूटपाट कम मचाते हैं। जनता तभी सुखी होगी ना जब सुरक्षा होगी, काम कर पाएंगे। व्यापारी लोग भी तभी काम कर पाएंगे अच्छे से जब सुरक्षा होगी। सुरक्षा नहीं होगा तो कोई व्यापार कैसे करेगा? थोड़ी सी दूर जाएगा तो कोई भी लूट लेगा। इसीलिए वो जो युद्ध कला की जो शक्ति है, जो रक्षण की शक्ति है, माँ काली की शक्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन्होंने माँ कालिका की मूर्ति घर में रखी हुई है, कई सालों से सेवा कर रहे हैं, तो जो ये अपने आप को सो कॉल्ड प्रोक्लेम्ड सेल्फ विद्वान कहने वाले लोग हैं, इनकी बातों में ना आए। जैसे माँ की सेवा आप भाव से करते आ रहे हैं, माँ की सेवा करें। और कोई भी माँ कितना ही क्रोधित हो, अपने बच्चों का वध वो तब तक नहीं करेगी जब तक वो बहुत गूढ़ पापी ना हो। कई बार तो पापियों को भी माफ़ कर देती है माँ, पर संहार करना पड़ता है धर्म की रक्षा करने के लिए, अच्छे वाले बच्चों को बचाने के लिए, है ना। माता कभी कुमाता नहीं होती, पर हम लोग मजबूर कर देते हैं माँ को। कोई इतने पाप कर लेते हैं, आम जन को तंग करते हैं कि उसकी जो हाय दिल से निकलती है, तो माँ को भी माँ काली का स्वरूप धारण करके संहार करने के लिए आना पड़ता है। तो मेरी विनम्र विनती है माँ काली के भक्तों से, जिन्होंने माँ के स्वरूप को घर में रखा हुआ है, बिल्कुल भी वहम में आकर के, जिनकी सेवा आप बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं माँ की तरह, तो चंद लोगों के जो अज्ञान भरे विचार है उसकी वजह से आप अपने घर में जो माँ की वो कृपा है, तो क्या हो गया अगर लोग कहते हैं कि भैया वो गाड़ी दौड़ा रहा है, मेरे घर में गाड़ी नहीं है। अगर आपका शरीर निरोग है, पहला सुख निरोगी काया, अगर काया ही सुखी नहीं, जितना मर्जी पैसा धन आ जाए। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग अंदर से बहुत दुखी होते हैं कि जो कैंसर है, तभी फेसबुक पे बड़े खुश होकर फोटो डाल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अंदर से जब आप एक्चुअली उनकी लाइफ में जाएंगे तो लोग इतने हस्त और त्रस्त हैं कि उसका जिक्र वो सब लोगों के आगे नहीं करते। अपने जो उनके वीक पॉइंट्स हैं, जो या उनके जो डार्क साइड ऑफ द जो मून है, उसको बहुत कम लोग देखते हैं। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं, अपने दुख भी हैं। कोई पूर्ण सुखी नहीं है, पूर्ण सुखी हो जाएगा तो फिर वो भगवान बन गया जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। किसी को कोई रोग है, किसी को छोटा है, किसी को बड़ा है, तो पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है। पर पहला सुख निरोगी काया, अगर ये काया है, आज मैं स्वस्थ हूँ तो आपके साथ देर तक बात कर सकता हूँ, नहीं तो आवाज़ भी ना निकले तो फिर आदान प्रदान भी संवाद का नहीं हो सकता। तो जितने भी ये गलत लोग हैं ना, जो माँ के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि काली की आराधना करते होंगे तो तंत्र मंत्र ही करते होंगे, झाड़ू फूंक ही करते होंगे, पर इसका मतलब उन्होंने शास्त्रों को, माँ के स्वरूप को
नहीं पढ़ा। माँ ने रक्तदंतिका, अगर माँ का नाम पढ़ा, रक्तदंतिका मतलब रक्त के दांत जिसके रक्त से गीले हों या रक्त का पान करने वाली। तो माँ ने बड़े बड़े असुरों का संहार करके वो रक्तदंतिका बनी है, किसी निर्दोष का पान करके नहीं। और बहुत गलत लगता है जब लोग जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आप भगवती की आराधना साधना में नहीं आए, आपने दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ा, आपने और तंत्र नहीं पढ़े, तो गलत बात है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तब तक माँ जगदम्बा आप पे कृपा रखे। हो सकता है आगे भी इस पे बात करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी मित्रों।